हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 की गणित पढ़ेंगे। पूर्ण संख्याएं अभ्यास 2A। देखिए प्रश्न नंबर 1 को सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो पूर्ण संख्या समझते हैं क्या होती है। सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, अनंत संख्याओं तक। 1 2 3 4 5 6 जितनी भी संख्याएं हैं वो अनंत तक, जहाँ तक हम सोच सकते हैं। पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और वह भी अनंत तक जाती हैं। तो हम सबसे छोटी कौन सी लिखेंगे? 0 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। अब प्रश्न नंबर 2 को देखिए। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। देखिए संख्या रेखा क्या होती है, पहले देखिए संख्या रेखा। संख्या रेखा एक लाइन खींच दी जाएगी, उसको हिंदी में कहते हैं रेखा, और उस पर संख्याएं लिख दी जाती हैं, वह होती है संख्या रेखा। अगर मैं इस पर संख्या लिख दूं इस रेखा पर तो संख्या रेखा कहलाएगी। तो देखिए हमारे पास 0 1 2 3 4 5 सभी की सभी प्लस में है संख्याएं। 0 में प्लस हो या माइनस हो हमेशा 0 ही लिखा जाता है। सभी प्लस की संख्याएं हैं तो इधर को बनाइए, प्लस वाली इधर होती हैं, माइनस वाली इधर होती हैं। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 ये हमने सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं प्रदर्शित कर दी हैं। सभी धनात्मक पूर्ण संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं पूछ रहा है हमसे, ये हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दी हैं। ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 को ध्यान से देखना। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का योग, 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या है और तीसरी संख्या है, उन दोनों का योग 28 है। संख्याएं ज्ञात करनी है, पहली वाली संख्या और तीसरी संख्या और दूसरी, तीनों की तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 संख्याएं लगातार हैं, क्रमागत का मतलब लगातार, और पूर्ण संख्याएं उन्हें कहते हैं जो प्लस में होती हैं और 0 से स्टार्ट होती हैं। ध्यान से समझना क्या होगा। हमने माना पहली संख्या x मान लो, या फिर आप मान सकते हो a b, कुछ भी मान सकते हो, p मान लो, कुछ भी। दूसरी संख्या उससे एक बड़ी होगी, क्रमागत है ना लगातार। जैसे समझो एक बात को, जैसे 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये क्रमागत है, लगातार जा रही हैं संख्याएं। इसी तरीके से ये भी संख्याएं, अगर यहाँ मैं x मानूंगा तो इससे एक बढ़ जाएगी। अब फिर जो ये है संख्या, इससे एक और बढ़ेगी, यानी x + 1 + 1 2 हो जाएगा। तो x + 2 यहाँ संख्याएं होगी। तो ये कह रहा है पहली और तीसरी संख्याओं का योग क्या है? 28। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या देखिए, पहली संख्या x है, तो x लिखिए। उनका योग पहली का और तीसरी संख्या है x + 2। दोनों संख्याओं का योग, योग का मतलब जोड़ना। ये पहली संख्या है, ये तीसरी संख्या है, दोनों को जोड़ने पर उनका योग कितना है? 28। समझिए क्या कह रहा हूँ। तो क्या लिखा जाएगा? x तो इधर ही रहेगा, x + 2 यहाँ यहीं पर रखिए, और 28 यहाँ पर रहेगा। 1x और 1x 2x हो गया, + 2 = 28। 2x = 28 यहीं रहेगा। ये 2 जो है प्लस का, बराबर में जाने पर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2। अब देखिए 2x = 28 - 2 है, तो 28 में से 2 घटा दिया जाएगा। इस वाले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए 2x, ये वाला 2x बराबर 28 में से 2 घटाऊँगा तो कितना बचेगा? 26। तो x बराबर 26 यहीं पर रहेगा। ये आपस में गुणा में होती हैं संख्याएं, तो ये जो 2 है गुणा वाला डिवाइड में चला जाएगा। जो भी यहाँ संख्या होती है उसी के डिवाइड में, भाग में आ जाता है। 2 से हम काटेंगे, कितनी बार में जाएगा? 13 में, 13 बार जाएगा। 13 दूनी 26 होते हैं। तो x का मान क्या हो गया? x का मान 13। तो यहाँ पर मैं 13 रख सकता हूँ ना, 13, x की वैल्यू 13। ठीक है जी। और मैं 13 में 1 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? 14। और 13 में अगर 2 जोड़ दूं कितना हो जाएगा? 15। हमसे क्या कहा गया था इसमें? पहली और तीसरी संख्या यानी उन संख्याओं का योग 28 था।
तो पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 15, दोनों को जोड़ोगे तो 28 ही बैठेगा। और ये कह रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का योग ये है, तो संख्याएं तीनों बताइए। तो पहली संख्या होगी 13, दूसरी संख्या होगी 14, तीसरी संख्या होगी 15। ठीक है, ये 3 लगातार होगी 13, 14, 15। ये इसका आंसर हो चुका है, आप सभी के समझ आ गया होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 को। देखिए प्रश्न नंबर 4 पर, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य 39 है, यानी बीच की जो संख्या है वो 39 है, तो इससे आगे देखना है। तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, प्रश्न नंबर 3 की तरह। तो आप भी इसको ध्यान से देखना कैसे हो रहा है। तो पहली संख्या इसमें भी हमने x मानी है, दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2। देखिए इसे भी ऐसे ही करेंगे। इसमें कहा गया है कि बीच वाली संख्याएं 39 है, बीच वाली जो ये संख्या है वो है 39। ठीक है जी, तो हम x+1 बराबर 39 रख लेते हैं, क्योंकि इसके बराबर यह 39 बताया गया है हमें। बीच वाली संख्या जो दूसरी जो है मध्य वाली, यही मध्य है, तो मध्य वाली संख्या है 39। तो x बराबर 39 को यहीं रखोगे, 39 ये प्लस वाला 1 हो इधर पहुंच जाएगा बराबर से 39 के पास, तो प्लस वाला इधर जाकर माइनस हो जाएगा। x बराबर 39 में से 1 घटाओगे 38 बचेगा। तो x की वैल्यू कितने रख सकते हो आप? 38 रख सकते हो, 38। तो x का मान पहली संख्या जो होगी है वो 38 होगी, दूसरी 39, 38 + 2, x का मान 38 रखो और +2 रखो, +2, 38 और 2 कितनी होगी? 40। तो 3 क्रमागत कैसे होगी हैं? लगातार, यानी 38, 39, 40। ये 3 क्रमागत संख्याएं होगी हैं जो हमें निकालनी थी। संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें बताया गया। तो हमारी ये 3 संख्याएं होगी हैं 38, 39, 40। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा। प्रश्न नंबर 5 की तरफ देखिए। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? पहले देखिए इस क्वेश्चन को। प्राकृतिक संख्याओं के समूह हैं, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या को समझिए। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। मैंने आपको बताया है पहले ही। देखो, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक, और यह कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या और शामिल कर लें जिससे वह पूर्ण संख्याओं का एक समूह बन जाए। तो इसमें क्या स्टार्ट कर सकते हैं? पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी स्टार्ट होते हुए अनंत तक जाती है। तो हम क्या इसमें क्या ऐड करेंगे, क्या शामिल कर लेंगे? 0 को। तो इसको 0 को शामिल कर लेने से यह पूर्ण संख्याओं का एक समूह बन जाएगा। यह 2A अभ्यास 2A क्लास समाप्त हो गई है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ताकि वह भी मैथ्स को आसानी से समझ सकें और अच्छे से पढ़ सकें। धन्यवाद।